पढ़ाने वाले हैं ब्लूम टैक्सोनॉमी पढ़ाने वाले हैं। अगर आपको क्लास ये समझ में आए, अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर कर देना। माइंड 5 अकेडमी में आपका स्वागत है। बात करते हैं ब्लूम, बी एस ब्लूम ने ये शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति का एक टैक्सोनॉमी दी थी। कौन सी? शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति का अर्थ क्या होता है ब्लूम के अनुसार। ये ब्लूम की परिभाषा है कि शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति का अर्थ क्या होता है। तो शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति का अर्थ होता है बालक व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन कर लेता है, उसे शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति कहा जाता है। ब्लूम के अनुसार, किसके अनुसार? बी.एस. ब्लूम के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति का अर्थ है बालक व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन कर लेता है, उसे शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति कहते हैं। ये कथन कहने वाले थे बी.एस. ब्लूम। शिक्षा के उद्देश्य, तो बी.एस. ब्लूम ने शिक्षा के दो उद्देश्य बताए हैं। कौन कौन से? बी.एस. ब्लूम ने शिक्षा के दो उद्देश्य बताए हैं, अनुदेशात्मक उद्देश्य और सामान्य उद्देश्य। कौन कौन से? अनुदेशात्मक उद्देश्य और सामान्य उद्देश्य। तो कौन कौन से? अनुदेशात्मक उद्देश्य और सामान्य उद्देश्य, ये बी.एस. ब्लूम ने शिक्षा के दो महत्वपूर्ण उद्देश्य बताए हैं। अब बात करते हैं अनुदेशात्मक उद्देश्य क्या होता है। अनुदेशात्मक उद्देश्य क्या होता है? तो अनुदेशात्मक उद्देश्य इसकी प्रकृति मनोवैज्ञानिक होती है। अनुदेशात्मक उद्देश्य की प्राप्ति मनोवैज्ञानिक होती है। क्वेश्चन है एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि अनुदेशात्मक उद्देश्य की प्राप्ति कैसी होती है, तो मनोवैज्ञानिक होती है। रीट 2017 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और अनुदेशात्मक उद्देश्य इसकी प्राप्ति इसकी कैसी प्रकृति होती है? मनोवैज्ञानिक प्रकृति होती है। अनुदेशात्मक उद्देश्य की प्रकृति मनोवैज्ञानिक होती है और प्रत्येक व्यक्ति को अलग अलग तरीके से प्राप्त होती है। कैसी होती है? प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक मनुष्य को अलग अलग तरीके से अनुदेशात्मक उद्देश्य की प्राप्ति होती है। कैसी प्राप्ति होती है? तो अनुदेशात्मक उद्देश्य की प्राप्ति, इसकी प्रकृति मनोवैज्ञानिक होती है और प्रत्येक व्यक्ति को अलग अलग तरीके से प्राप्त की जाती है, प्राप्त होती है अनुदेशात्मक उद्देश्य। अब बात करते हैं सामान्य उद्देश्य क्या होता है। तो सामान्य उद्देश्य, यह उद्देश्य प्रतिदिन प्राप्त नहीं होते। कौन से? सामान्य उद्देश्य प्रतिदिन प्राप्त नहीं होते। कौन से? सामान्य उद्देश्य प्रतिदिन प्राप्त नहीं होते हैं। सामान्य उद्देश्य प्रतिदिन प्राप्त नहीं होते हैं, बल्कि किसी विषय को पहली कक्षा से शुरू करके विश्वविद्यालय तक प्राप्त किया जाता है। किनको? सामान्य उद्देश्य को। सामान्य उद्देश्य को यह उद्देश्य प्रतिदिन प्राप्त नहीं होते, प्रतिदिन प्राप्त नहीं होते। कौन से उद्देश्य? सामान्य उद्देश्य। और यह बल्कि किसी विषय को पहली कक्षा से शुरू करके विश्वविद्यालय तक प्राप्त होते हैं, सामान्य उद्देश्य कहलाते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि लर्निंग डोमेन किसने दिया था? तो लर्निंग डोमेन बी.एस. ब्लूम ने दिया था। लर्निंग, सीखने के सिद्धांत किसने दिए थे? तो थॉर्नडाइक ने दिए थे। सीखने के सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिए थे, लेकिन लर्निंग डोमेन, सीखने का शिक्षण उद्देश्य बी.एम. ब्लूम ने दिया था। किसने दिया था? लर्निंग डोमेन का मतलब
सीखने का शिक्षण उद्देश्य बीएस ब्लूम ने दिया था। यह बीएस ब्लूम ने 3 प्रकार के लर्निंग डोमेन बताए हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के लर्निंग डोमेन बताए हैं। पहला संज्ञानात्मक उद्देश्य। कौन सा? पहला संज्ञानात्मक उद्देश्य, दूसरा भावात्मक उद्देश्य, तीसरा मनोगामक उद्देश्य। कौन कौन से लर्निंग डोमेन बीएस ब्लूम ने दिया था और इसके प्रकार, लर्निंग डोमेन के प्रकार 3 बताए हैं। पहला संज्ञानात्मक उद्देश्य, दूसरा भावात्मक उद्देश्य, तीसरा मनोगामक उद्देश्य। कौन सा? मनोगामक उद्देश्य। संज्ञानात्मक उद्देश्य, भावात्मक उद्देश्य, मनोगामक उद्देश्य। 3 लर्निंग डोमेन को बीएस ब्लूम ने 3 भागों में बांटा है। अब बात करते हैं संज्ञानात्मक उद्देश्य। संज्ञानात्मक उद्देश्य को बीएस ब्लूम ने 6 भागों में बांटा। संज्ञानात्मक उद्देश्य को बीएस ब्लूम ने 6 भागों में बांटा है। संज्ञानात्मक उद्देश्य को बीएस ब्लूम ने 6 भागों में बांटा है। ज्ञान का होता है स्मृति चिंतन। क्या होता है? ज्ञान का स्मृति चिंतन और बोध का समझ होता है। ज्ञान का संबंध स्मृति चिंतन से, बोध का संबंध समझ आधारित से। किससे? बोध का समझ आधारित से होता है और ज्ञान का संबंध स्मृति चिंतन से होता है। प्रयोग का संबंध प्रयोग करना से होता है। किससे? प्रयोग का संबंध प्रयोग करना से होता है। विश्लेषण का संबंध विश्लेषण करना से होता है। किससे? विश्लेषण का संबंध विश्लेषण करना से होता है। संश्लेषण का संबंध किसी व्यक्ति का निर्माण करना से होता है। किससे? संश्लेषण का संबंध किसी का निर्माण करना से होता है। संश्लेषण का संबंध। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि विश्लेषण का संबंध, किसी चीज का विश्लेषण किया जाए वह विश्लेषण कहलाता है, और संश्लेषण का मतलब किसी वस्तु का निर्माण कर देना, तो संश्लेषण के अंतर्गत आता है। मूल्यांकन का मतलब होता है किसी परिणाम से। मूल्यांकन का मतलब किसी परिणाम या रिजल्ट से होता है। किससे होता है? मूल्यांकन का उद्देश्य परिणाम या रिजल्ट से होता है। और ब्लूम टैक्सोनॉमी क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि बीएस ब्लूम ने ब्लूम टैक्सोनॉमी कब दी थी? 1590 में दी थी। बीएस ब्लूम ने ब्लूम टैक्सोनॉमी सन 1590 में दी थी। बीएस ब्लूम ने शिक्षण के उद्देश्य बताए। तो आज बीएस ब्लूम की क्लास का टॉपिक पूरा यहीं पर समाप्त होता है। क्लास आपको पसंद आई हो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर देना। कल फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।